कैसे हैं आप सब लोग भैया। चलिए आज हम लोग क्लास 10th की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। देखिए यहाँ हमें हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। क्या क्या हमें जानकारी चाहिए तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए वृत्त के बारे में, दूसरी आयत के बारे में, तीसरा हमारा वर्ग के बारे में, उसके बाद घन के बारे में, उसके बाद घनाभ के बारे में, इसके बाद बेलन, बेलन के बाद हमारा है खोखला बेलन, चौथा शंकु, शंकु छिन्नक, गोला, अर्धगोला, क्लास 10th में हमको इतनी टॉपिक कंप्लीट करनी है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहली हमारी जो टॉपिक है वृत्त से हम चर्चा करते चलेंगे। एक एक की चर्चा हम करते हुए चलेंगे, एक एक की हम चर्चा करते हुए सबसे पहले हम एक एक की चर्चा करेंगे। वृत्त में हम आते हैं तो जो हमारा सर्कल है, सर्कल में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, ये हमारी क्या है रेडियस है। तो इसके क्षेत्रफल की, एरिया की बात करता है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परिधि जो हमारा होगी, परिधि पेरीमीटर, इसका जो होगा हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब इसके बाद बस इतना हमें जानना है किसके बारे में, वृत्त के बारे में, केवल क्षेत्रफल या हम परिधि की बात करते हैं। ठीक है, परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर या परिधि या परिमाप। ठीक है, परिधि हमारी क्या होगी 2 पाई आर। आगे हम चर्चा करते हैं, किस पर चर्चा करेंगे, हमारा वृत्त हो गया। दूसरी हम चर्चा करेंगे किस पर, दूसरी हम चर्चा करेंगे किस पर, आयत पर। ठीक है, दूसरी चर्चा हम किस पर करेंगे, आयत की चर्चा करते हैं। किसकी, आयत की। आयत, आयत में हमें क्या क्या ध्यान देना है। आयत क्या होता है, ऐसा कोई चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है तथा आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हमको जानना क्या क्या है, ये अगर इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, x × y होगा। इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, परिमाप कितना होगा हमारा 2 × x + y हो जाएगा। इसका जो विकर्ण होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, विकर्ण का मतलब होगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको मिलेगा √में x² + y²। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतनी ही चर्चा करनी थी आयत में, जो हमें आवश्यकता पड़ेगी आयत में, बस इतनी चीज की आवश्यकता पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, हम लोग वृत्त में किसकी चर्चा करेंगे, सॉरी वृत्त नहीं, वर्ग की बात करेंगे। किसकी, वर्ग की चर्चा करते हैं। तो वर्ग में हमको क्या क्या मिलना चाहिए, वर्ग हमारा ABCD एक वर्ग है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, सब हमारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगी। ठीक है, ये भी हमारा x है, ये भी हमारा x है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर अर्थात x² या a² x², कितना x², भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा, भुजा हो जाएगा 4x। ठीक है, अर्थात 4x। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण कितना हो जाएगा इसका, विकर्ण √2 × भुजा, √2 × भुजा अर्थात √2x, कितना हो जाएगा √2। ठीक है, अब हमारा वर्ग पर हम चर्चा कर लिए। वर्ग के बाद हम किस पर चर्चा करेंगे, वर्ग के बाद हमारा है घन। क्या है, घन। क्यों,
ऐसा कोई ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। ऐसा कोई ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या कहलाता है? घन कहलाता है। चलिए हम लोग एक घन बना लेते हैं। इसको मिला देंगे हम। एक कमरा समझो अपना, एक कमरा है, एक घर छोटा सा, उसी को आप समझ के इसको अच्छे समझ सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर है आपका, त्रिविमीय ज्यामिति जिसे कहते हैं। ठीक है, तो जो घन का आयतन होता है, क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होगा? भुजा का क्यूब। ठीक, घन का पार्श्व पृष्ठीय मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ अगर हम यहाँ ये समझो छत है, ये क्या फर्श है, ये इधर की दीवार है, इधर की है, ये सामने की, उधर सामने की दीवार है, तो एक एक दीवार को आप अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक एक चीज के लिए हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप करेगा तो एक ये वर्ग का क्षेत्रफल, तो 4 गुणे a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो पार्श्व पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये क्या था? a क्यूब था। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। घन का विकर्ण कितना होगा? घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू a। ठीक है, √3 इंटू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। घन का विकर्ण होता है। घन का परिमाप क्या होगा? घन का परिमाप 12 कितना होगा? 12। तो हमें घन में इतनी चीजें पढ़नी है। घन के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के बनते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल भी हम इस पर ले लेते हैं। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? देखिए हमसे कह रहा है प्रश्न में कि हमको घन का आयतन दिया गया है। ठीक है, हमको घन का जो आयतन दिया क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है घन का आयतन कितना है हमारा? a क्यूब बराबर हमको मिला 512। तो भुजा हमको कितनी मिली इसकी? 8 × 64 512, तो 8 सेंटीमीटर हमको भुजा मिली। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गई? भुजा। अब भुजा मिल गई तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? कितना होता है? 4a स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ हमको दिया गया था कि घन का, हमको क्या दिया गया है? एक घन का आयतन दिया गया है 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, अगर हमको आयतन दिया गया है उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में? कह रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें a क्यूब का मान कितना दिया गया? 512। अब उसका घनमूल निकालेंगे, कितना मिलेगा हमको? 8 सेंटीमीटर। भुजा आ गई उसकी। अब भुजा आ गई तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4a स्क्वायर। तो 4 गुणे 8 का स्क्वायर 8 × 64 गुणे 4 कर देंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 8 का स्क्वायर, तो 8 × 64, 4 गुणे कितना हो जाएगा? 64, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे घनाभ से। ठीक है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।